हेलो गाइस, वेलकम टू द इंग्लिश पाठशाला। दिस इज़ प्रेरक शर्मा। इस चैप्टर के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम भोली के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके थे। कैसे भोली एक बैकवर्ड चाइल्ड थी, किस तरह से वो हकलाती थी, कैसे उसके माता पिता उसके साथ में बिहेव किया करते थे, किस तरह से उसको स्कूल लेके जाया गया, कैसे उसको स्कूल में एक अच्छी टीचर मिली जिसने उसको बहुत कुछ पढ़ना सिखाया। तो ये सब अपन क्या है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके दूसरे पार्ट में हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। दस द ईयर्स पास्ट, और इस तरह से या इस प्रकार से साल गुजर गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, और जो छोटा सा गांव था वो एक छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और वो छोटी सी जो प्राइमरी स्कूल थी वो अब एक हाई स्कूल बन गई। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill, यानी कि अब उस गांव में एक टिन के शेड के नीचे अब एक छोटा सा सिनेमा घर भी था, और वहां पे एक कॉटन गिनिंग मिल भी थी। गिनिंग का अर्थ होता है टू सेपरेट रो कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स, यानी कि जो रुई होती है उसको अपने बीज से अलग करना, उसको बोलते हैं गिनिंग। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन था अब वहां पर जो मेल ट्रेन थी वो रुकने भी लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, और एक रात को डिनर के बाद में रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, तो क्या मुझे बिशंबर का जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, हाँ निश्चित रूप से। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बहुत ज्यादा क्या होगी, लकी होगी, सौभाग्यशाली होगी कि उसको क्या है इतना अच्छा क्या है दूल्हा मिल रहा है। वेल टू डू मीन्स बहुत अच्छा, गुड। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। अब वो बोलती है कि एक बड़ी सी दुकान, अपना खुद का घर, और मैंने तो यहां तक सुना है कि बैंक में बहुत सारे हजारों की संख्या में क्या है उसके पास में पैसे हैं। मोर ओवर, इन सब के अतिरिक्त, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, यानी कि इन सब के अतिरिक्त वो क्या है किसी तरह का दहेज भी तो नहीं मांग रहा। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो। लेकिन ये सब तो सही है, बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या है यंग नहीं है, यू नो तुम जानती हो। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, यानी कि वो लगभग क्या है मेरी उम्र का ही है। एंड ही ऑल्सो लिम्प, और वो क्या है लंगड़ा कर भी क्या है चलता है, लंगड़ाता है वो, लिम्प मीन्स लंगड़ाना। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और इसके अतिरिक्त जो उसकी पहली वाइफ थी, उसकी जो पहली पत्नी थी, उससे जो उसको बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। सो वॉट, सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, यानी उसकी पत्नी ने जवाब दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, 45 और 50, इट इज नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन, यानी कि उसकी जो पत्नी है रामलाल की वो बोलती है 45 या 50 एक आदमी के लिए ज़्यादा उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, यानी कि हम तो क्या है लकी है, हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि वो क्या है किसी दूसरे गांव से है, उसको उसके यानी भोली के जो पोक मार्क्स है, उसकी जो सेंस है, यानी कितनी ज़्यादा वो डल है, इतनी ज़्यादा क्या है भोली है, इन सब के बारे में उसको क्या है नहीं पता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हो सकता है वो क्या है पूरी लाइफ क्या रहे, अनमैरिड रहे, अविवाहित रहे। यस बट आई वंडर, कि जो भोली है वो इस पर क्या कुछ कहेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से, सी इज लाइक अ डम काउ। वॉट विल दैट विटलेस वन से, विटलेस वन यानी वो बेवकूफ, वो फूल, यानी कि उसकी मदर क्या बोलती है कि वो मूर्ख भला क्या कहेगी। सी इज लाइक अ डम काउ, वो एक गूंगी गाय के समान है, यानी एक ऐसी गाय जो क्या है बोल ना सके, या एक ऐसा इंसान जो बोल ना सके उसके समान। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल,
रामलाल बड़बड़ाते हुए रामलाल ने कहा, हो सकता है तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। और जो कोर्ट यार्ड यानी जो आंगन है, आंगन के एक दूसरे कोने में भोली क्या है, अपनी जो खटिया थी, कोट यानी खटिया, खटिया पे लेटी हुई थी, जगी हुई थी वो, और अपने माता पिता की जो फुसफुसाहट से जो कन्वर्सेशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसको वो सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। बिशंबर नाथ जो कि एक अच्छा खासा क्या था, ग्रोसर था। ग्रोसर बोलते हैं शॉपकीपर, एक तरह से जो ग्रोसरी वगैरह का आइटम सेल करता है। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. दिसंबर जो कि एक बहुत ही बड़ा दुकानदार था, वो क्या है, अब शादी करने के लिए आया था और अपने साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उन सबको लेकर आया, यानी बहुत बड़ी बारात लेकर आया वो। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. और यानी कि जो बारात थी उसके एकदम आगे फ्रंट में जो ब्रास बैंड था, यानी जो बैंड बजाने वाले थे, वो क्या है, एक पॉपुलर हिंदी संगीत को क्या है, बजा रहे थे उस बारात में सबसे आगे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। और जो ब्राइड ग्रूम था वो एक सजे हुए अच्छे से डेकोरेटेड जो हॉर्स था उस पर क्या था, सवार था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। अरे रामलाल इस पूरी बारात को, इतनी साज सजावट को देखकर बहुत ज़्यादा क्या है, खुश हुआ, ओवरजॉयड हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है, खुश हुआ। जैसे एक पिता अपनी बेटी की शादी में खुश होता है, उस तरह से ये बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी बेटी है उसकी शादी इतनी ज़्यादा क्या है, धूम धड़ाके से की जाएगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस फॉर हर लक। एनवियस में यानी कि जेलसी होना, जेलस होना। और भोली की जो बाकी जो सिस्टर्स थी जो कि इस ओकेजन पे आ रखी थी घर पे, उनको भी क्या है, उसके इस भाग्य से क्या हो रही थी, जलन हो रही थी, जेलसी हो रही थी उनको। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब वो शुभ मुहूर्त आया, ऑस्पिशियस मोमेंट यानी शुभ मुहूर्त या मंगलकारी मुहूर्त, तो पृष्ठ यानी पुजारी ने कहा, प्रीस्ट ने, ब्रिंग द ब्राइड यानी दुल्हन को लेके आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर। अब भोली जो कि क्या थी, क्लैड, क्लैड मीन्स वेयर या फिर कवर्ड विद, यानी भोली को क्या है, भोली ने पहन रखा था, यानी कि रेड सिल्क कलर की जो दुल्हन की जो ड्रेस होती है वो पहन रखी थी, और उसे क्या है, वहाँ पे जो दुल्हन वाली जगह है वहाँ पर लेके आया गया और उसे वहाँ पे बैठाया गया, नियर द सैक्रेड फायर यानी उस पवित्र अग्नि के पास में। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, यानी कि बिशंबरनाथ के एक कुछ फ्रेंड्स में से एक ने कहा, गार्लैंड द ब्राइड, यानी कि जो ब्राइड है उसको क्या है, गार्लैंड पहनाओ। गार्लैंड मीन्स माला। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, यानी कि जो ब्राइड ग्रूम, जो दूल्हा था, बिशंबर था, उसने क्या है, जो गेंदे के फूल होते हैं येलो कलर के, उसकी जो माला थी उसको क्या है, ऊपर उठाया। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और कोई एक औरत थी जिसने क्या है, जो दुल्हन थी उसके चेहरे से जो घूंघट होता है, वेल, वेल मीन्स घूंघट, उस घूंघट को क्या है, थोड़ा सा खिसका दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिशंबर ने एक उड़ती हुई झलक से क्या है, या उड़ती हुई निगाहें उस पर डाली, ग्लैंस यानी झलक। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड, और जो माला थी वो उसके हाथों में ही क्या है, वहीं पर रुक गई, यानी कि वो माला को क्या उसके गले में डाल नहीं पाया, रुक गया, उसके हाथ रुक गए। द ब्राइड स्लोली पुट डाउन द वेल ओवर हर फेस, और जो दुल्हन थी उसने क्या है, धीरे से क्या है, अपना जो घूंघट था उसको क्या है, अपने चेहरे पर लेके आ गई, यानी अपने चेहरे को वापस से ढक लिया। हैव यू सीन हर, सेड डिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। दिसंबर के पास में एक उसका जो फ्रेंड बैठा था, उससे दिसंबर ने कहा कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा, क्या तुमने उसको देखा। सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर क्या है, पोक मार्क्स है, यानी कि उसके चेहरे पर क्या है, चेचक के जो दाग है वो है।
सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर। उसके फ्रेंड ने कहा, तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो, तुम भी तो यंग नहीं हो। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। हो सकता है, लेकिन अगर मेरे से शादी करनी है तो उसके पिता को मेरे को क्या है 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। रामलाल गए और उन्होंने अपनी जो पगड़ी थी, टर्बन, टर्बन यानी पगड़ी, हिज ऑनर यानी उनका जो सम्मान था, यानी कि अपन अपने इंडियन कल्चर में जो पगड़ी होती है उसको क्या है एज ए सिंबल माना जाता है, जो रेस्पेक्ट ऑनर होता है उसका। तो रामलाल गए और उन्होंने अपनी जो पगड़ी है, अपना जो सम्मान है वो क्या है उतार कर क्या है बिशंबर के पैरों में रख दी उन्होंने अपनी पगड़ी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी शो, टेक 2,000 रुपीज। हमें इतना ज़्यादा अपमानित मत करो, ह्यूमिलिएट यानी अपमानित करना, लज्जित करना। टेक 2,000 रुपीज यानी 2,000 रुपए ले लो। नो, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉलर। नहीं, 5,000, हम वापस चले जाएंगे नहीं तो। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास में रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, थोड़ा सा तो क्या है हमारी जो फीलिंग्स है उनको समझो कृपया करके, प्लीज। इफ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, और उसके बाद में क्या है गांव वालों को कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5,000, तो फिर 5,000 रुपए लेके आओ। Tears streamed down his face. रामलाल went in, opened the safe and counted out the notes. अब जो रामलाल था उसके चेहरे से, उसके गालों से क्या है लगातार क्या है आंसू लुढ़क रहे थे, रो रहा था वो। और वो अब गया वापस से जहाँ पे उस तिजोरी में जहाँ पे उसने पैसे रख रखे थे वहाँ पे गया और उन नोट्स को उन्होंने क्या है काउंट किया उसने। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और वो बंडल लेके आया पैसों का और उसको क्या है जो बिशंबर था, जो दूल्हा था, उसके पैरों में रख दिए। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपेयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, और जैसे ही रामलाल ने उसके पाँव में 5,000 रुपए रखे तो बिशंबर का जो लालची चेहरा था उस पर एक जो बुरी सी मुस्कुराहट थी, यानी एक उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं जीत गया। ट्रायम्फेंट स्माइल यानी कि जीत की जो घिनौनी स्माइल होती है वो स्माइल उसके चेहरे पर थी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने तो बस क्या है जुआ खेला था और उस जुए को उसने जीत लिया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की कि चलो मुझे दो, वो माला दो मेरे को। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से क्या है जो दुल्हन थी उसके चेहरे से जो घूंघट था वो क्या है खिसक गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे की ओर नहीं झुकी हुई थी। She was looking up, looking straight at her prospective husband. लेकिन इस बार वो एकदम ऊपर की तरफ देख रही थी, एकदम सीधा देख रही थी अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ। In her eyes there was neither anger nor hate. उनकी आंखों में न तो उसकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही घृणा थी। Only cold contempt, यानी एकदम यानी वो उदासीन थी, ना तो उसकी आंखों में वो गुस्सा थी और ना ही उसको किसी तरह की कोई नफरत थी। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने जो माला थी उसको ऊपर उठाया, यानी जो दुल्हन थी उसके गले में चारों ओर माला डालने के लिए क्या है उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया, उस माला को ऊपर उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंज इनटू द फायर। इससे पहले कि वो उसके गले में माला डाल पाता तो भोली ने क्या है अचानक से एकदम बिजली के समान कड़कड़ाती हुई स्पीड से क्या है अपने हाथ से झटका दिया उसके हाथ को, और जो माला थी वो क्या है उछलकर जो अग्नि थी, आग थी, उसमें गिर गई। शी गॉट अप, वो खड़ी हुई, एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने अपना जो घूंघट था उसको क्या है गिरा दिया। पिताजी, शैड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, अब भोली खड़ी होकर एकदम स्पष्ट आवाज में बोलती है पिताजी। And her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear speak without even a slightest stammer, यानी कि उसके जो पिता थे, उसकी जो माता थी, उसकी बहनें, भाई, रिलेटिव्स, नेबर, पड़ोसी, सभी क्या है अचंभित रह गए। स्टार्टलेड यानी
अमेज्ड रह गए, वो हैरान हो गए सभी कि उसको बिना अटकते हुए, जरा सा भी वो अटके नहीं, बिना अटके हुए क्या उसने एकदम स्पष्ट आवाज में बात की। इस चीज को सुनकर वो अचानक से क्या अचंभित हो गए सभी। पिताजी, टेक बैक योर मनी। अब वो बोलती है, पिताजी अपने जो पैसे हैं वो वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, इस इंसान से मैं शादी नहीं करने वाली। बिशम रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। थंडरस्ट्रक मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना। रामलाल बहुत ज्यादा क्या है, आश्चर्यचकित रह गया, वो शॉक्ड रह गया। द गेस्ट्स बिगेन टू विस्पर, सो सैमलेस, सो अगली, सो सैमलेस। यानी जो गेस्ट आ रखे थे, जो मेहमान आ रखे थे वहां पे शादी में, वो क्या है एक दूसरे के कानों में क्या है बोलने लगे मंद मंद आवाजों में, सो सैमलेस कितनी ज्यादा बेशरम है, सो अगली कितनी बदसूरत है, एंड सो सैमलेस कितनी ज्यादा बेशरम है। भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया, भोली क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो, लज्जित करना चाहती हो अपने परिवार को? असम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, कम से कम हमारी जो इज्जत है उसका तो ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत शेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। आपकी इज्जत की भलाई के लिए या आपकी इज्जत की केयर के लिए ही मैं क्या है राजी हो गई थी इस बूढ़े लंगड़े इंसान से शादी करने के लिए। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं इतने ज़्यादा घटिया, लालची और कावर्ड, कावर्ड मीन्स जो कायर इंसान होता है, उसको कभी भी मैं अपना हस्बैंड नहीं मानूंगी। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। वॉट अ शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हम सभी तो ये सोचते थे कि ये क्या है, एक सीधी सादी क्या है, गाय है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, अब भोली क्या है बहुत ही वायलेंटली यानी कि बहुत ही गुस्से में क्या है उन बूढ़ी औरतों की तरफ क्या है मुड़ती है। यस आंटी, यू आर राइट, हाँ आंटी तुम बिल्कुल सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम्ब ड्राइवन काउ, तुम सभी को तो यही लगा था कि मैं एक क्या है भोली भाली गाय हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए क्या है तुम सभी ने ये सोचा कि इस लड़की को क्या है, इस निर्दयी जो प्राणी है, निर्दयी जो जानवर है, उसके उसके हाथ में क्या है सौंप देते हैं। बट नाउ द डम काउ एंड द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब जो गूंगी गाय और जो हकलाने वाली जो मूर्ख लड़की है वो क्या है बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और कुछ सुनना चाहती हो? बिशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song। और जो कंफ्यूज्ड जो बैंडमैन थे यानी बैंड बाजा बजाने वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, उनको लगा कि ये सेरेमनी जो समारोह है वो यहीं पे समाप्त हो रहा है, इसलिए उन्होंने क्या एक सैड सॉन्ग प्ले किया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, अब रामलाल एकदम जमीन की तरह क्या है सिर झुकाए हुए खड़ा रहा। हिज हेड bowed low with the weight of grief and shame, उसका जो सिर है वो क्या है झुक गया दुख और शर्म की वजह से। द फ्लेम ऑफ द sacred फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र अग्नि थी उसकी जो आग की लपटें थी वो धीरे धीरे क्या है शांत हो गई। एवरीवन वॉज गॉन, हर कोई वहां से चला गया। रामलाल टर्न्ड टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और उससे कहा, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, लेकिन तुम्हारा क्या, अब तुम्हारे से कोई भी शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारे साथ में क्या करेंगे। एंड सुलेखा, अब देखना एक चीज यहाँ पे गौर की होगी कि इतनी देर हर बार उसको क्या है भोली के नाम से क्या है एड्रेस किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे इसको क्या है सुलेखा के नाम से एड्रेस किया गया है। एंड सुलेखा said in a voice that was calm and steady, लेकिन जो सुलेखा है वो एकदम ही शांत और अच्छे तरीके से अच्छी वॉइस में बोली, डोंट यू वरी पिताजी, तुम चिंता मत करो पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, यानी कि आपकी और माता की जो वृद्धावस्था होगी तब मैं आपकी क्या करूंगी, सेवा करूंगी। आई विल सर्व यू, आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, यानी
और अब मैं उस स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैंने ये बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम? क्या ये सही नहीं है मैम? यानी कि वो अपनी जो मैम है वो भी उसकी शादी में आ रखी थी, उससे पूछ रही है वो। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। वो टीचर जिसने भोली को पढ़ाया था, वो टीचर अभी क्या है, वहीं पर एक कॉर्नर में खड़ी है और वो इस पूरे ड्रामा को क्या है, देख रही थी। यस भोली, हाँ भोली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। यानी कि जो टीचर थी उसकी जो मुस्कुराती हुई जो आंखें थी उसमें एक अलग ही चमक थी, एक डीप सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग्स थी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक आर्टिस्ट अपने अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट करने के बाद में जिस तरह से उसको निहारता है, तो जो चीज़ वो फील करता है कि कितना अच्छा क्या है उसने काम किया है, तो वो वैसी फीलिंग क्या है उस टीचर को आ रही थी। यानी कि टीचर ने उसको बहुत कुछ सिखाया और उसको लगा कि हाँ मैंने जो कुछ भी सिखाया वो एकदम क्या है, सही सिखाया था उसको। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इसको एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।